आज हम बात करेंगे कि ऐसे कैसे लिखें, किस किस तरह के ऐसे होते हैं और कैसे लिखना है। कुछ कुछ वर्ड्स थोड़ा वो मार्कर की वजह से दिख रहा है दूर से कि धुंधला हो गया है, बट उसको मैं रिपीट करूँगी, बोलूँगी, तो मेरी शब्दों पर ध्यान देना है। कुछ टाइम बाद ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वीडियोस में जो भी आ रही हैं, दिख नहीं रहा है अच्छे से, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले एक वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था ऐसे कैसे लिखें, क्यों एग्जाम में ऐसे जरूरी है, और ऐसे लिखने से एक जो परीक्षार्थी है उसका क्या पता चलता है, उसकी लेखन शैली पता चलती है, वो एकाग्र होके एकीकृत तरह से सोच सकता है या नहीं, वो जो भी डिसीजन ले रहा है, निर्णय ले रहा है, उसके डिसीजन में बैलेंस है या नहीं, ये सारी चीजों को वो समेटना सीखा है या नहीं। जितने तरह के आयाम है, जो भी डायमेंशंस है, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, क्या वो सभी चीजों को एक साथ वो समेटना सीखा है, ये मैंने पार्ट 1 वीडियो में बना दिया है। अब पार्ट 2 ऐसे में देखेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। प्रस्तावना, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्द। ये कुछ शब्द हैं, जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि हाँ, हम इसे यूज कर सकते हैं। पहला, वर्तमान में, एक वर्ड है वर्तमान में। इन दिनों, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में। अगर आम शब्दों में कहा जाए, के संदर्भ में, सबसे पहले, सर्वप्रथम। जब हम इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं, मतलब ये कुछ वो वर्ड है जब हम अपने शब्दों को पिरो रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, तो उस शब्दों को हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रस्तावना में, अपने मुख्य भाग में यानी मेन बॉडी में, और निष्कर्ष में। को ध्यान में रखते हुए, के मामले में, अभी के लिए, आगे बढ़ने से पहले, यह भी ध्यान रखें। अभी के लिए अलग वर्ड है, आगे बढ़ने से पहले यह भी ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त, जबकि, और क्या कहा जाए, के अनुसार, फिर भी, जैसे कि, अन्य शब्दों में, अंत में अगर कहा जाए। कैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, अंत में अगर कहा जाए तो इसको इस तरह से, ये सारे वो वर्ड हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। निष्कर्षतः, इसलिए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, अगर सभी आयामों को ध्यान में रखा जाए तो, कुल मिलाकर। ये सब कुछ वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रस्तावना में या भूमिका में, मुख्य भाग में और निष्कर्ष में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई वो बात। अब है कि जो ऐसे पेपर आता है वो किस तरह का होता है। तो एक तो हो गया दार्शनिक, फिलोसॉफिकल ऐसे, कि आप इसके बारे में दार्शनिक तरीके से क्या सोचते हैं। और जो दर्शन शास्त्र पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा है, और जो तैयारी कर रहे हैं, अपना जीएस वगैरह सब अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हें करंट अफेयर्स के बारे में मालूम है, बाकी सब जानकारी मालूम है, तो वो ज़्यादातर ये काम करते हैं। लेकिन हमें इस पे भी ध्यान देना होगा, अभी आगे बताएंगे क्यों। एक होता है नैतिक, इथिकल ऐसे, और एक हो रहा है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में क्या, तो आपका अगर यूपीएससी में 9 पेपर है, जिसमें से तो 2 कंपलसरी हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश, एक आता है आपका यही ऐसे पेपर, बाकी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और आपका ऑप्शनल वगैरह। तो जो भी हम ये सारा चीज करते हैं, तो इसमें आर्थिक चीजें, राजनीतिक, सामाजिक, क्योंकि हमें सोसाइटी भी पढ़ना है, और आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, ये तमाम चीजें आपको पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सब तरह के ऐसे आते हैं। तो ये तो इजी हो जाता है क्योंकि हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और यही हमें मेनली पढ़ना भी होता है अच्छे से, तो हम इसको ज़्यादा देखते हैं। और इस चीज को करने के लिए हम अलग से बहुत व्यापक होकर सोचना पड़ेगा, तब जाके हम एक
दार्शनिक की तरह एक उनकी बातों को लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे महिमा की राहें मृत्यु तक जाती हैं। अब महिमा क्या होता है, किसी भी ऐसे को समझने के लिए उसका थीम निकालिए, महिमा और मृत्यु। अभी ये देख लेते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं। इथिकल ऐसे, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक। मतलब भारत में जो नए युग की नारी है वो परिपूर्ण है या सिर्फ एक कल्पना है या मिथक ही बनकर रह जाएगा या कभी परिपूर्ण हो भी पाएगा जैसा हम चाहते हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो क्या ये पूरा हो जाएगा या बस एक कल्पना बनकर रह जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। या फिर वो ये पूछे, महिला सशक्तिकरण एक मजबूत समाज का आधार, कि अगर एक मजबूत सोसाइटी आप बनाना चाहते हैं, उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको महिला सशक्तिकरण करना होगा। या कोई भी महिला से रिलेटेड अगर ऐसे आता है तो कोई भी प्रश्न आए, थीम क्या है, महिला, यहाँ पे नारी, ठीक, और भी आ जाए महिला सशक्तिकरण, संभावना, चुनौती है, उसमें भी थीम क्या है, महिला। तो जब तक इस थीम को नहीं समझ जाएंगे तब तक कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे एक एक चीज को समझाएंगे, उससे पहले देख लेते हैं सामान्य अध्ययन का एक क्वेश्चन, कि किस तरह से सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड ऐसे का प्रश्न आ सकता है। भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। तो ये हर चीज हम देख रहे हैं अपने आसपास। जब तक आप आसपास के माहौल को नहीं समझते हैं अच्छे से गहनता पूर्वक, आपको ऐसे लिखने कभी नहीं आएगा। आप में सोचने विचारने की क्षमता नहीं है तो आप ये पेपर एकदम फेल कर जाएंगे, बिल्कुल पास नहीं हो पाएंगे। तो ये कह रहा है भारत में अधिकतर कृषकों के लिए, यानी सभी की बात नहीं कर रहा है, अधिकतर की बात कर रहा है, कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। पहले सब कुछ कृषि से रिलेटेड ही, कृषि ही था। अभी भी बोलते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब पूछ रहा है कि नहीं रही है भैया, इस पे निबंध लिखो और बताओ। और एक एक निबंध 250, 100, बीपीएससी में तो 3 आएगा, 100 का कितना लिखेंगे कि 100 में आपको खुश होके 80 दे दे, 50 दे दे या 60 दे दे, क्या लिखेंगे। जब तक आपके शब्द नहीं स्ट्रांग होंगे आपको कुछ नहीं मार्क्स मिलेगा। आप सोचिएगा ही मत कि कोई क्लास वाला गाय पे लेख लिख दो, हमारे फेवरेट टीचर पे लेख लिख दो, निबंध लिख दो, ओ ये निबंध नहीं है। ये आपसे आपका माइंड चेक करना चाहता है कि आप जिस जिले में जाएंगे चीज़ों को संभाल पाएंगे या नहीं। तो आइए देखते हैं पहले ये नारी वाला। तो पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि किसी प्रस्तावना को शुरू करने के लिए किसी कोटेशन को कर दे, जैसे महात्मा गांधी का कोई पंक्ति है, या फिर आप खुद से कुछ बना लें या और किसी की पंक्ति को लिख लें, उसके बाद चीज़ों को रखें। तो उससे पहले एक चीज़ जान जाइए, जैसे ये समझा रहे हैं, इसका 2 थीम लीजिए, महिमा और मृत्यु। महिमा, महिमा मतलब प्रसिद्धि, फेमस होना, ठीक। ये क्या है, व्हाट, क्यों, वाई, क्यों चाहिए प्रसिद्धि, और ये क्या है, 2 सवाल। और इसका ये जो आ रहा है सेकेंड वर्ड मृत्यु, ये क्या है, क्यों है। तो जब तक इसको नहीं समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे। तो ये तो ठीक है, जो प्रसिद्धि पाते हैं उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक मृत्यु भी 2 तरह का होता है, एक तो भौतिक यानी स्वाभाविक है कि मृत्यु होगा, और एक अस्वाभाविक यानी किसी का मर्डर हो गया, कोई जहर देके मार दिया या फिर किसी को गोली मार दिया, ठीक।
तो पहले इसी को समझ लेते हैं, मृत्यु को। तो अगर हम स्वाभाविक को देखते हैं, स्वाभाविक मृत्यु, और ध्यान में ये भी रखना है कि महिमा से रिलेटेड, प्रसिद्धि से रिलेटेड आदमी का ही एग्जाम्पल देना होगा आपको, जो भी व्यक्तित्व है। स्वाभाविक, स्वाभाविक में तो गांधी जी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु तो नाथूराम गोडसे ने मार के की थी। स्वाभाविक में कलाम जी आ गए, और अपना जो लेटेस्ट है इधर लिख देते हैं अस्वाभाविक, जिनकी मृत्यु अस्वाभाविक हुई, जैसे गांधी जी। ठीक, उसके बाद अभी लेटेस्ट का शिंजो आबे, जो जापान के राष्ट्रपति थे, इनको भी तो गोली मार दिया गया। बहुत अच्छा चीज किए थे। क्वाड जो हम लोग पढ़ते हैं, क्वाड्रिलैटरल, ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, शिंजो आबे का। उसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी, जो हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं, सुकरात। ये सारी चीजें कैसे हुई? अस्वाभाविक है। ठीक, स्वाभाविक में कलाम है, दादा भाई नौरोजी हैं, मदर टेरेसा है। ये सारी चीज वो है जिन्होंने, जिनकी प्रसिद्धि है। और ये मृत्यु तो स्वाभाविक है, मरना ही है सबको, तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। तो प्रसिद्धि कभी नहीं मरेगी। ये जो मृत्यु है, ये कैसा वर्ड है? भावनात्मक। जो हम संज्ञा पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा, जिसमें सिर्फ आपको भाव दिख रहा है, ये भौतिक नहीं दिख रहा है। शरीर मर गया, लेकिन उसके विचार, उनकी जो चीजें हैं और वो जो भी करके गए हैं, वो सब कभी नहीं मरता है। कोई भी ऐसा चीज नहीं बना है जो किसी के विचारों को मार दे। हाँ, एक ही चीज है कि अगर उसका विचार गलत था और उसमें कुछ कमियां रह गई, और भी उससे ज्यादा कोई और थिंकर आ गया और उसके विचारों को गलत सिद्ध कर दिया, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया और बताया कि ये आपका जो विचार है ये गलत है। कोई भी विचार क्यों आता है? मानव कल्याण के लिए। हर चीज इस पृथ्वी को समझने के लिए, मृत्यु को समझने के लिए और मानव कल्याण के लिए, तीनों चीजों पे ही सब कुछ होता है। चाहे आप पॉलिटिक्स करिए, इकोनॉमिक्स करिए, कुछ भी करिए, बस ये तीनों छिपा रहता है इस पृथ्वी को समझने का। जैसे बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट हो, जो मंगलयान हो, चंद्रयान, ये सब किस लिए? जानने के लिए। ये तमाम चीजें जानने के लिए हो रही है। जो भी सरकार आ रही है सब कर रही है, जो भी योजना ला रही है, तमाम सारा चीज किस लिए? मानव कल्याण के लिए। मिसाइल बनाओ, कुछ भी करो, क्या स्वार्थ छिपा है? कि मानव का कल्याण हो। अगर दूसरा देश आप पे आक्रमण करता है तो आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने मानव संसाधन को बचा सके, अपनी संपत्ति को बचा सके। आप हमारी रियल संपत्ति कौन है? तो ह्यूमन रिसोर्स, मानव, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमने क्या देखा कि मृत्यु भौतिक यानी स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों होती है। ठीक, और महिमा, क्या जरूरी है कि जो सिर्फ प्रसिद्धि लिए उन्हीं की मृत्यु हो जाती है? यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझना है। अगर क्वेश्चन दे दे कि दुष्टता की राहें मृत्यु की ओर, तो क्या जो दुष्ट है, दुष्ट भी बहुत सारे हैं जो स्वाभाविक मृत्यु मरते हैं और अस्वाभाविक जिनको मार दिया जाता है, जैसे लादेन है। बहुत सारे ऐसे दुष्ट हैं, टेररिस्ट हैं, जो बुरी मौत भी नहीं मरते, अपने से भगवान उसको भौतिक तरीके से मार देते हैं कि चलो उसका समय हो गया था, वो मर गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बुरी मौत भी हुई है। तो दुष्टता में भी वही चीज है और महिमा की राह में भी वही चीज है। तो ये तो हो गया, ये क्या है। जब तक आप उस मेन थीम को नहीं समझते हैं कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, दोनों का कनेक्शन कैसे है, और जब भी आप लिख रहे हैं तो और इससे रिलेटेड जो भी चीज है, पहले तो आप ये समझ लें, प्रस्तावना लिख दिए, ठीक, मेन बॉडी में कुछ लिख दिए, और निष्कर्ष में आप अपनी बातों को कुछ भी लिख रहे हैं, या फिर ये लिख रहे हैं कि महिमा की राह मृत्यु की ओर। जब हमें पता है कि हमारी मौत सुनिश्चित है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा करके जाएं और अपने विचारों को हमेशा के लिए जिंदा बना के जाएं।
तो इस तरह से हम मौत के बारे में भी निष्कर्ष लिखेंगे तो एक उसका जो सोच है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो हम निष्कर्ष लिख रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये हर चीज आपको 15 से 20 मिनट में ही सोच के ऐसे लिख देना है एग्जाम हॉल में। कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इस सेकंड वाले को समझते हैं। जब इसको समझ जाएंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ी देर में भागने वाले हैं। इट्स ओके। अब बात करते हैं नारी। नारी, नारी क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या करती है, क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं। तो इसका तो पहले पूर्व, जब इसका जन्म नहीं हुआ है तब, जब ये गर्भावस्था में है तब, जब ये नवजात है तब, जब ये किशोर हो गई तब, उसके बाद इसका जो युवा अवस्था है वो, उसके बाद हम देख लेते हैं वृद्ध। अभी जब जन्म नहीं लिए तभी से लड़की होगी कि लड़का होगा, सबको मालूम है। एक्स 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 वाई, ये सबको पता है। और ये भी मालूम है कि जो लिंग निर्धारण वाला हो पुरुष के हाथ में है कि बेटा होगा या बेटी। ये प्रकृति ने ही बना के दिया है। फिर भी ब्लेम किस पे, महिला पे। ऐसी बहू आई, बेटी ही पैदा कर रही है सिर्फ। बेटा का पता नहीं सुख कब देगी, नाती कब आएगा घर में। ठीक, गर्भावस्था में है, देख लिए लड़की है, हटा दिए, अबॉर्शन करा दिए। और ये चीजें आप अपने पे कभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है भारत में नए युग की नारी। और ये जो मैंने सेकंड लिखा था कि महिला सशक्तिकरण एक मजबूत समाज का आधार, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ बात भारत की हो रही है। तो आप भारत के हर राज्य, हर गरीब क्षेत्र सबको ध्यान में रखेंगे, आप अपना नहीं देखेंगे। और जब यहाँ बात हुई कि महिला सशक्तिकरण मजबूत समाज का आधार, तो यहाँ पूरे विश्व की बात हो रही है, यानी सार्वभौमिक यूनिवर्सल की बात हो रही है। अगर प्रश्न दे दे विश्व में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक, क्या, तो आप पूरे विश्व के समाज को देखेंगे, भारतीय समाज से भी अपना तुलना करेंगे, पश्चिमी समाज से भी, और भी जो समाज है वहां से आप तुलना करके अपनी बातों को रखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ बात क्या चल रही है, भारत का, तो अभी हम सिर्फ भारत के संदर्भ में बात करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत स्टैंड ले सकते हैं सार्वभौमिक तौर पे कि वो ऐसे करते हैं, उनके यहाँ ऐसे नहीं होता है, तो हमें भी ऐसा चीज को अपना लेना चाहिए ताकि हमें एक सशक्तिकरण का एक और रास्ता मिले। हम अपने उपाय में दे सकते हैं। ठीक, हमने क्या कर दिया, काट दिया। फिर जब वो नवजात है, ठीक है, कोई कोई बोला चलो अबॉर्शन नहीं कराते हैं, क्या पता सेकेंड टाइम में नाती पैदा कर दे, है कि नहीं, या पोता दिला दे, तो हो गई लड़की। जरूरी है उसका टीकाकरण कराएगा लोग। हमें वैक्सीन लगा इसका मतलब ये नहीं कि बीसीजी का बाकी सब जो भी टीकाकरण है सब लोग करा रहा है, नहीं कराया। जो जो खाना मिलना चाहिए यानी पोषक तत्व, पोषण, उसको नहीं मिल रहा है। जो जो जिसने, उसकी माँ ने जिसको पैदा किया है उस महिला को वो पोषण नहीं मिल रहा है। सुनने में क्या आता है कि लड़का पैदा की हो कि तुम्हें दूध मक्खन मलाई दे, बाहर शोरगुल हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। वो बस 2 मिनट का है, लेकिन अभी वीडियो में भी बहुत कुछ है। क्या तुम लड़का पैदा कर दी कि तुम्हें वो पोषण दिया जाए, नहीं मिला, सबको नहीं मिलता है। यहीं पे क्या हो गया, विकास रुक गया। ठीक, जब किशोर हुई तो पढ़ाई लिखाई बंद। पढ़ लिख के क्या करोगी, घर में रहो, घर का काम करो, चूल्हा चौका ही तो करना है। तो इसकी किशोरावस्था में ही शादी हो गई और किशोरावस्था में ही ये फिर से गर्भवती हो गई, फिर अपना बच्चा पैदा की। इसकी जिंदगी क्या हुई,
यहाँ भी बर्बाद, कुछ नहीं रहा, पूरी जिंदगी खाली, बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। फिर वृद्धा हो गई तो वृद्धा आश्रम या कुछ नहीं मिला, निकाल दिए तो एक कटोरा ले ली, भीख दे दो, खाने को दे दो, ये स्थिति हो जाती है। यानी आपने शुरू से लेके वृद्धावस्था तक की कहानी देखी कैसे क्या होता है। ये तो हो गया आपके बॉडी का कुछ पार्ट। अगर हम इस पे शुरुआत करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक पंक्ति है, उसके तन के भूगोल से परे एक स्त्री के। क्या देखते हैं, बॉडी कैसी है, कितनी खूबसूरत है। आज का ट्रेंड क्या हो गया है, खूबसूरती। प्रकृति ने जिस रूप में बनाया है, आप बौने हैं, नाटे हैं, एक ही बात होता है। आपका बाल घना नहीं है, आप गोरे हैं या काले हैं, नाखून कैसा है, नाक कैसा है, दांत कैसा है, आँख कैसा है, हंसती है तो खूबसूरत लगती है कि नहीं, ये सारी चीजें प्रकृति ने बना के भेज दी। सामाजिक तत्व क्या है, उसके तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी देखा है। उसके बॉडी से परे, यानी ये सब ना देख के कभी उसके मन की गांठ को खोलकर देखा है, वो चाहती क्या है, वो सोचती क्या है। उसके भीतर खोलता इतिहास अगर नहीं तो क्या जाने हो। अगर तुमने इसके उसके अंदर के इतिहास को नहीं जाना, वो क्या समझती है, अगर तुमने उसको गांठ खोलकर नहीं देखा तो क्या जानते हो उसके बारे में, तुम कुछ नहीं जानते हो। उसके मतलब नारी, रसोई से बाहर व बिस्तर के गणित से परे उसके बारे में क्या पता है तुमको। रसोई में खाना बना रही है और रात को बच्चा पैदा कर रही है, बिस्तर के गणित से परे उसके बारे में तुम्हें क्या मालूम है, डॉट डॉट डॉट। इससे क्या मालूम चल रहा है कि जो बच्चा है उसने ऐसा लिखा है कि एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक करे तो उसे भी लगे कुछ तो बात है, ये इतना गहराई में जाके कैसे लिख दिया। यानी इसके पास व्यापक ज्ञान है इस चीज को लेके। ठीक, या तो आप इससे शुरू कर दीजिए और बीच में ये सब चीजें लिख दीजिए। बहुत सारे रिपोर्ट इंडेक्स वगैरह आते हैं, बहुत सारा है, जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जो महिलाओं के बारे में हर साल इंडेक्स जारी करते हैं। तो उसको भी अपने शब्दों में लिखना है और डाटा वगैरह का यूज करना है और ये सारी चीजें लिखनी है। और आपको पॉजिटिव स्टैंड भी लेना है कि भारत सरकार क्या क्या कर रही है, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लाई है। अब ये जो गैस सिलेंडर वगैरह है कि हर घर में अपना गैस सिलेंडर हो, महिलाएं कब तक चूल्हा पे ऐसे खाना बनाएंगी। एक तो आपका ग्लोबल वार्मिंग भी ठीक हो गया और आपका महिलाओं को जो बीमारियां हो जाती थी या फिर जो ज़्यादा टाइम लगता था, वो सारी चीज़ों से अब उन्हें छुटकारा मिल गया है और इजीली अपना काम कर लेती हैं। और जो बचा हुआ समय है उसमें कुछ वो घरेलू उद्योग कर लेती हैं या फिर और कुछ काम कर लेती हैं। ठीक, या तो आप इससे शुरू करिए या ये शुरू करिए, पढ़िए गीता बनिए सीता। ठीक, फिर सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली भरकर भात पसाइए। मतलब पढ़िए गीता, आपको गीता की तरह संस्कार होना चाहिए और सीता की तरह बन जाइए। ठीक, अग्नि परीक्षा दीजिए क्योंकि आप नारी है ना, तो आपको अधिकार है। आप और ये सारी चीजें हम मान लेते हैं कि जो जो चीज सोसाइटी सिखा रही है कि आप पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर सब में लगा पलीता, भाड़ में गया। किसी मूर्ख की भी परिणीता, किसी से भी शादी हो गया, जी लो, निज घर बार बसाइए, अपना घर बसा लो, चलो हो गया तुम्हारा, तुम सब सीख ली ना, संस्कार भी आ गया तुम में। और लड़कियां सोचती यही ठीक है हमारे लिए, ये सारी गुण आ गई ना तो हम एक अच्छी लड़की, हम एक संस्कारी लड़की हो गए, अब हमारा अच्छा पति मिल जाएगा, हमारा घर संसार बस जाएगा। ठीक, क्या होता है चाइना में लोहा का जूता बनाया जाता है, क्या, किस लिए, कि अगर पैर फैलते हैं लड़कियों के बड़े होते हैं तो छोटे रहें, कि लड़कियों का पैर छोटा होना चाहिए तब वो ज्यादा खूबसूरत होती हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज भी है, लोग सोचते हैं हाँ यही यही हमारे लिए ठीक है, जो जो क्वालिटी हमें दिया जा रहा है वो सब कुछ ठीक है। ठीक,
किसी मूर्ख की हो परिणीता निज घर बार बसाए, किसी से भी शादी हो, अगर सामने वाला पति मूर्ख भी हो ना, हाँ ठीक है, घर बस गया ना, लड़की सेटल हो गई। होय कटीली आंखें गीली तबीयत ढीली, ठीक, किसी भी सिचुएशन में हो, कमर दर्द हो, पीरियड अवस्था हो, आजकल जो पीरियड वगैरह सिनेटरी पैड बांटना स्कूल में, ये सारी चीजें ओपनली हो गई है। तो बोलने में या सुनने में अगर किसी को ज्यादा तकलीफ हो कि ये जो लड़की ऐसे बता रही है, तो ये आपकी सोच छोटी है, अभी इधर आइएगा ना तो क्या पता आपका सोच बदल जाए। होय कटीली आंखें गीली तबीयत ढीली, किसी भी सिचुएशन में हो, रो रहे हो, काम करना ही है, बर्तन धो के ही सोना है, पति के पैर में तेल लगा के मालिश करके उसे भी सुलाना है, और उसको ये बिस्तर के गणित से परे और ये सुख भी देना है, क्योंकि आप नारी है ना, आपका अधिकार है, हम पति हैं, मेरा तुम पे हक है, तुम मेरा हक नहीं छीन सकती हो। घर की सबसे बड़ी पतीली भरकर भात पसाइए, ठीक, घर की बहू है, बनाते रहो, मार भात पसोते रहो। यानी आप फिर कहाँ सिमट गए, किचन में सिमट गए। आपको शुरू में क्या दिया गया, सीता बनिए, गीता पढ़िए, सब कुछ जानना चाहिए, और लास्ट में ये सब काम करिए, और बस किचन तक आपकी जिंदगी सिमट गई, फिर वही कहानी चल रहा है। और ये हर कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। मेनली हम बात कर रहे हैं, जो भी बोलते हैं 125 करोड़ जनसंख्या, उसमें जो भी महिलाएं हैं, सबको वो सारी चीजें नहीं मिल रही। या तो आप इससे शुरू करिए या इससे शुरू करिए। मुख्य जो आपका मैंने कहा था प्रस्तावना, उसके बाद मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष, आप उसमें ये डालिए, जो अलग अलग इंडेक्स वगैरह हैं उनका रिपोर्ट डालिए, और उसको अपने शब्दों में लिखिए, और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन दीजिए। या तो किसी पंक्ति से शुरू करिए, जैसे कोई मूवी है और मूवी में कहता है कि तुम बस अपने आप को एक छोटी सी तिल्ली मत मानो, तुम एक जलती हुई मसाल हो, तो कुछ ऐसा कोटेशन डालिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि हम किस किस तरह के कोटेशन लाएं। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई मूवी देखें, आपको कुछ महिला से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, देश से रिलेटेड कोई भी चीज, जो भी मैंने यहाँ बताया ना, सोसाइटी, इथिकल से रिलेटेड आपको कोट्स मिलता है। आपको हर टॉपिक पे 10-15 कोट्स एकदम याद होना चाहिए कि हम उसको यहाँ पे लिख दें, जो भी कोटेशन है उसको लिख दें। तो ये था आज का वीडियो, और कोई भी चीज आपको पूछना हो, अभी तो मैंने बस यहाँ पे बताया क्या शब्द है, किस किस तरह के होते हैं, तो आपको ये चीज क्रिटिकल लगा होगा कि ये महिमा की राहें मृत्यु तक जाती हैं, या फिर एक पूछता है इथिकल ऐसे, वो सपने जो भारत को सोने न दे। अरे कौन से सपने जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं? और भारत क्या कर रही है? 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना देख रही है, आर्थिक, ठीक, आर्थिक कर रही है। तो क्या महिलाएं सिर्फ पैसा कमा ले, पढ़ ले, जॉब ले ले, उससे हो जाएगा? गांधी जी कहते हैं कि अगर जिस दिन ये मिथक हट के, काल्पनिक ना रह के परिपूर्ण तब होगा जिस दिन महिलाएं रात में आजादी पूर्वक घूम लोगी, तुम उस दिन परिपूर्णता पालोगे। गांधी जी की ये बात। तो सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राजनीति है, उसकी पर्सनल आजादी है, ये सारी चीजें जब तक नहीं मिलेगी तब तक परिपूर्ण नहीं होगा। या फिर ये जब तक ये सिस्टम नहीं रुकेगा, ये जो सिस्टम हमने बताया, ये जब तक इस पे बैन नहीं लग जाता, पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये परिपूर्ण नहीं रहेगा, काल्पनिक ही रहेगा। और ये चीजें हो रही हैं, आपको ये भी स्टैंड लेना है कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, सरकार बहुत सारा कुछ कर रहा है। अलग देश का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मेनली आपको 70 से 80% अपने देश का ही लेना है, क्योंकि आप यहीं पे अधिकारी बनेंगे, आपको यहीं की चीजें संभालनी है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में किसी स्पेशल टॉपिक को लेके, या फिर कोई ऐसे जो आया है और उस पूरा यहाँ लिखा हुआ रहेगा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको त्रुटि लगे तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, मैंने जो भी सीखा है अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया। आपको इसमें कुछ और पॉइंट्स आ रहा है कि हाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। Thank you so much for watching this video.